नमस्कार साथियों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए सैलरी पर्सन अपना ITR 1 किस प्रकार से ऑनलाइन भर सकते हैं। जो साथी टैक्स में आ रहे हैं वो अपना ITR किस प्रकार से फाइल करेंगे, जिनका रिफंड है वो अपना रिफंड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, सबकी विस्तृत चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउजर में आ जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है ITR। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट दिखाई दे रही है, पहले इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर की ओर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने जो पैन नंबर या आधार नंबर है वो एंटर करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर टिक करते हुए पासवर्ड एंटर करने हैं और कंटिन्यू पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। ITR फाइल करने से पहले आपको अपने इनकम टैक्स वेबसाइट से 26 AS फॉर्म और AIS फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको अपने बैंक इंटरेस्ट की साथ ही साथ FD या फिर कोई अन्य जो भी इनकम सोर्स है उसकी जानकारी आपको प्रॉपर प्राप्त हो सके। AIS फॉर्म डाउनलोड करने के लिए AIS की टैब पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको AIS फॉर्म डाउनलोड करना है। 26 AS के लिए आपको ई फाइल की टैब पर क्लिक करना है। जैसे आप ई फाइल पर क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको व्यू फॉर्म 26 AS पर क्लिक करते हुए इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। सारे फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपको फाइल नाउ पर यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट करंट असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में यहाँ से ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक करना है। देन आपको इंडिविजुअल बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। देन आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है कि आप ITR 1 भरना चाहते हैं या ITR 2 किस कैटेगरी में आप आते हैं। सैलरी पर्सन जो है ITR 1 कैटेगरी में आते हैं। वे सैलरी पर्सन जो अपने सैलरी के साथ साथ शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कहीं अन्य उन्होंने निवेश कर रखा है, तब उस केस में आपको ITR 2 फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। सिंपली केस में आपको ITR 1 सेलेक्ट करते हुए प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। देन लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है क्यों फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो कारण दिए गए हैं कि जो साथी टैक्सेबल इनकम की जो मोर देन है बेसिक एजम्पशन लिमिट से, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि इनमें से यदि कोई अन्य कारण है तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको अदर का ऑप्शन दिया गया है जो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन की टैब दिखाई देगी। जब आप इसे फिल कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट जो टैब है ग्रॉस टोटल इनकम की, ये हाईलाइट होने लगेगी। जैसे जैसे आप एक एक टैब बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट टैब यहाँ पर आपकी हाईलाइट रहेगी और ओपन होती रहेगी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर आपकी यहाँ पर डिटेल दिखाई देगी पर्सनल, जिन्हें आपको चेक कर लेना है। यदि कोई गलती है तो आपको एडिट करते हुए उसमें संशोधन कर लेना है। देन है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आप स्टेट के हैं या सेंट्रल के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 139(1) है, क्यों ये जब उस केस में होता है कि आप यदि जो उसकी लास्ट डेट है उससे पहले यदि भर लेते हैं तो आपको 139(1) ही सेलेक्ट रखना होता है। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में से यदि न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट नो को ही सेलेक्ट रखना है। यदि ओल्ड को ऑप्ट करते हैं, ऑप्ट का चुनाव करते हैं, तो आपको यस का क्लिक कर देना है। देन आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और आपकी बैंक डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेना है। ये बैंक डिटेल में यदि आप नॉमिनेट फॉर रिफंड का जो ऑप्शन है ये टैब यहाँ पर चालू होना चाहिए, उसी केस में आपका रिफंड यहाँ पर प्राप्त हो सकेगा। सारी डिटेल चेक करते हुए आपको नीचे आना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। ग्रॉस टोटल इनकम की टैब यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकम में सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, कि जो सैलरी से आपको जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फिल है। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आप इसमें यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, ऊपर एडिट पर आपको क्लिक करना है और इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर आपको 75,000 दी गई है, जो आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से किसी प्रकार की इनकम है तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
सेविंग बैंक अकाउंट का यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया है। यदि आपको ऐसा लगता है सही है तो आपको ठीक है, यदि आपको लगता है कि हमारा कम या ज्यादा है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप एडिट कर सकते हैं और उसमें आप यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि किसी साथी के यहाँ पर जो इंटरेस्ट की राशि शो नहीं हो रही है तो आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है और यहाँ से नेचर ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक, पोस्ट, जो भी यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी है जिससे भी आपकी इनकम है, इंटरेस्ट है, तो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे और आपको अमाउंट यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है सारी डिटेल आपको यहाँ पर इनकम की फिल कर देनी है। इसके अलावा नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट इनकम, यानी कि आपकी ऐसी इनकम जिन पर आपका टैक्स नहीं बनता है तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर भरनी होती है। जैसे आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इनकम है, कंपनसेशन है यदि किसी भी प्रकार का है। उसके बाद में जैसे सब कैटेगरी है तो एग्रीकल्चर इनकम और उसके बाद में उसका अमाउंट बनना है। देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये भी इनकम यहाँ पर फिल करनी होती है। देन आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में है टोटल डिडक्शन की न्यू टैब ओपन हो चुकी है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो जो आपको डिडक्शन लेना है तो न्यू टैक्स रिजाइम के अंतर्गत तो किसी अन्य प्रकार की डिडक्शन नहीं है, गिनती की है। यहाँ पर जैसे आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा है पेंशन स्कीम का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है आपका, तो वो ले सकते हैं। अग्निपथ स्कीम में है तो वो ले सकते हैं। तो अदरवाइज किसी प्रकार की यहाँ पर छूट भी नहीं है। देन आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। नीचे है नेक्स्ट टैक्स पेड के नाम से नई टैब ओपन हो चुकी है। स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर आप कितना आपका टैक्स पेड करना है वो डिटेल आप चेक करें। देन आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल पर आपको क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए आपकी जो इनकम की गणना है, टैक्स की गणना है, तो सारी डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, देन आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपका जो टैक्स है ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पर आएगा कि यू नीड टू पे मेक ए पेमेंट ऑफ और यहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। और यदि आपका ज्यादा कटौती हो चुकी है तो यहाँ पर रिफंड का आएगा कि आपको कितना रिफंड मिलना है। तो हमारे केस में यहाँ पर पेमेंट करना है, यानी कि हमारा ज्यादा टैक्स बन रहा है तो हमें पे करना होगा। कितना करना है? 6540। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए और यहाँ पर जो कैलकुलेशन दी गई है आप कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि हमने जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी 1,11,542 की थी और हम टैक्स पेड कर चुके हैं 1,5। तो अमाउंट पेबल हमारा 6,540 है जिसे हमें पेड करना होगा। यदि आप इसे अभी पे करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे आपके सामने हेड का नाम आ जाता है। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300। कंटिन्यू पर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। देन स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर 6,540। देन स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको पेमेंट के लिए काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें नेट बैंकिंग भी है, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट भी है और साथ ही साथ में यूपीआई का ऑप्शन भी है। तो यूपीआई से आप पेमेंट करना चाहते हैं इस पर आप क्लिक करें। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, यहाँ से यदि आपके बैंक का नाम नहीं आता है तो आप यहाँ पर सिंपली कोई सा भी बैंक सेलेक्ट करिए। जैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। देन स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर कंटिन्यू पर आप क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आए, चेक बॉक्स को टिक करें, सबमिट टू बैंक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको यूपीआई से पेमेंट करने के लिए यूपीआई का एक ऑप्शन दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे एक कंफर्म का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार कोड का ऑप्शन भी दिखाई देगा, साथ ही साथ आपको पे नाउ का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको फोन पे का जो भी आप यूपीआई का ऐप का यूज करते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको अपने यूपीआई ऐप से आपको इसका पेमेंट कर देना है। तो
यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए नीचे यहाँ पर टाइमर भी चल रहा है, तो थोड़ी देर में ही आपका जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी कि हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यह ऑटोमेटिक बैक आएगा। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। चालान की जो रिसिप्ट है इसे डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपके डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वह डाउनलोड होकर चली जाएगी। आपको यहाँ पर वापस बैक टू रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पेमेंट आपसे वापस का भी एक ऑप्शन आए कि आपको पे करना है, तो आपको वापस बैक आ जाना है और थोड़ी देर बाद वापस इसे प्रयास करना है। प्रयास करने के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा अमाउंट सेटल नहीं हुआ है, तो अमाउंट किस प्रकार से सेटल करना है इसकी चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर लेंगे। उसके बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर यहाँ क्लिक कर देना है। चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद में आपको प्लेस एंटर करना है, देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, सारी डिटेल चेक करनी है, देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको ई वेरीफाई नाउ पर यहाँ क्लिक कर देना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरीफाई का टाइप पूछा जाएगा कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। तो यहाँ से आपका जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि जो आपके रजिस्टर्ड आधार पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उन पर एक OTP जाएगा, वहाँ से आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आपको क्लिक करना है, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है और जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपके जो आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उन पर एक OTP जाएगा, जिसे आपको यहाँ एंटर करना है, देन आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। कंफर्म का वापस मैसेज आता है, जिसे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट सक्सेसफुली, प्रोसीड पर यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी जो रिसिप्ट है वह डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं और रजिस्टर्ड मेल ID है वहाँ पर भी आपका जो ITR आपने फाइल किया है उसका मैसेज पहुँच चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।